अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना और नाश्ता करके लौटे अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब का डंके बजने की एक और सच्चाई सामने आ चुकी है। शनिवार की शाम में अमेरिका से 116 डिपोटी से लद्दाख प्लेन से उतरा है। इस बार जो है पहले से भी भयावह और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्लेन से उतरते ही तेज तेज से रोने और चिल्लाने की आवाज आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार अमेरिका ने तो जुल्म की हद ही पार कर दी है। सिख धर्म जैसे पवित्र धर्म के साथ भी गंदा मजाक किया गया है। प्लेन से उतरते ही भारतीय क्यों चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, सिख धर्म के साथ कौन सा गंदा मजाक हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भी भारतीयों पर जुल्म रुकने की बजाय और बढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कहा एक ज़माना था कि अपने पीएम साहब और गोदी मीडिया और वार रुकवाने का दावा कर दिया करते थे। दावे तो यहाँ तक होता था कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और वो अब विश्व गुरु बनने की लाइन में खड़ा हो गया है। लेकिन अमेरिका की ट्रंप सरकार आते ही विश्व गुरु की पूरी हकीकत दुनिया जान चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पीएम मोदी को लताड़ा है, उससे डंका पीटने की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पीएम मोदी ट्रंप से मिलने के बाद भी अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी प्रशासन पहले ही बता चुका है कि 18,000 इंडियन डंकी रूट से अमेरिका में रह रहे हैं। इस सबके पास अमेरिका में रहने का कोई वैध वीजा नहीं है। हालांकि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद अवैध तरीके से रह रहे इंडियंस को पकड़ के कैदियों की तरह वापस इंडिया भेजा जा रहा है। पीएम मोदी अभी 2 दिन पहले अमेरिका यात्रा पे गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया था या नहीं, वो क्या करने अमेरिका गए थे, ये बहुत हद तक अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि बहुत ही सुखद तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। बीजेपी और गोदी मीडिया तो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर खूब उत्साहित था, लेकिन सच्चाई क्या थी, डील को लेकर क्या कुछ हुआ था, ये पूरी दुनिया ने लाइव कैमरे के सामने देखा था। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचते ही 100 अरब मिलियन डॉलर की फाइल लेके ट्रंप पुराना हिसाब किताब करने लगे और जबरन तेल, गैस और फ्लाइट जेट का सौदा तय करने लगे। हालांकि ये जगजाहिर है कि भारत तेल खाड़ी देशों के अलावा रूस से अपने रुपए में लेता है, जबकि गैस भारत पिछले 1 दशक से ईरान से ले रहा है। इसके बाद भी जबरन अमेरिका अपना ये सौदा तय करा ले गया। इसी के साथ ही रक्षा के लिए 35 फाइटर प्लेन का सौदा की बात भी सामने आई थी। अमेरिका में ट्रंप ने जब सौदे को ऐलान किया था तो भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन वापस इंडिया आके F-35 के सौदे को लेके मुकर गया। हालांकि इस बिजनेस डील के अलावा अप्रवासी भारतीयों और अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लेकर भी ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत होना बताया गया था। खबर तो यहाँ तक थी कि सब कुछ सही कर लिया गया है। अब डिपोटी को कैदियों की तरह नहीं, आम नागरिकों की तरह वापस इंडिया आएंगे। लेकिन ठीक 2 दिन बाद जब 111 डिपोटी को लेकर के विमान पंजाब पहुंचा तो इसकी हालत देख के हर कोई दंग रह गया था। खबरों के मुताबिक 116 डिपोटी को लेकर शनिवार की रात्रि 11:33 पे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। इसमें पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2-2 और हिमाचल, गोवा और दिल्ली के 1-1 व्यक्ति थे। आपको बता दें कि पिछली बार जो डिपोटी आए थे वो जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनको खाने पीने की भी बहुत दिक्कतें हुई थी। लेकिन इस बार की तस्वीर बहुत ही भयावह थी। जैसे ही प्लेन अमृतसर हवाई अड्डे पर रुका और लोग उतरने लगे तो इसमें से लोगों के चिल्लाकर रोने की आवाजें आने लगी। खबरों के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि कई लोग तेज तेज से चिल्ला रहे थे। इसी के अलावा अपने प्रधानमंत्री के खास दोस्त ट्रंप और उनकी सरकार ने भारतीयों सिख समुदाय के धर्म के साथ खिलवाड़ किया था। सिख समुदाय की जबरदस्ती पगड़ी उतार दी गई थी। बता दें कि सिख समुदाय की पगड़ी का अपमान धार्मिक अपमान माना जाता है, क्योंकि सिख धर्म के सिद्धांतों में पगड़ी बहुत अहम होती है। लेकिन मोदी के सबसे खास दोस्त ट्रंप की सरकार ने भारतीय सिखों को पगड़ी उतारकर सिख धर्म के साथ उनका गंदा मजाक किया है। दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि टर्मिनल पर उतारे गए सिखों के सिर पे पगड़ियां नहीं थी, उन्हें नंगे सिर एयरपोर्ट दिखाया गया है। उनमें से कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विगत दिवस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की तो आशा की जा रही थी कि उन्होंने भारतीयों को हथकड़ियों लगाने का मुद्दा ट्रंप के समक्ष उठाया होगा और भारतीयों के लिए इसमें छूट की बात कही होगी। लेकिन अमेरिका ने फिर अपना वो तरीका अपनाया है। भारतीय कूटनीति या अधिक काम आती है नहीं दिखी। पिछली बार हथकड़ियां लगा के जब भारतीयों को लाया गया था तब भारी हंगामा हुआ था। आपको बता दें कि पिछली बार जब सदन में डिपोटी को लेकर के हंगामा हुआ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन और देश को आश्वासन दिलाया
था कि वो अमेरिका से बातचीत करके आ रहे हैं, डिपोर्ट को राहत दिलाएंगे। इसके बाद विदेश मंत्री खुद पीएम मोदी के साथ अमेरिका गए थे, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी और विदेश मंत्री के दावे ढाक के दो पात की तरह ही साबित हुए। बल्कि ये भी कहा सकते हैं कि इस बार आए प्लेन में भारतीयों को और ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। हालांकि ऐसा क्यों हुआ ये तो बात पता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो F-35 वाली डील कैंसिल कर दी है, इसी पे ट्रंप सरकार गुस्सा है और वो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पे कसर निकाल रही है। हालांकि ये बातें सोशल मीडिया की हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार आए डिपोर्टी पिछली बार से ज्यादा परेशान थे। अगर ऐसा ना होता तो वो उतरते ही चिल्ला चिल्ला के क्यों रोने लगते। ऐसे में बताया है कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा पूरी तरह से फ्लॉप था। विदेशी कूटनीति के माहिर अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति भी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ऐसे में साफ है कि ट्रंप मोदी मुलाकात के दौरान अमेरिका ने भारत के हित की कोई बात नहीं की, बल्कि अपनी शर्तों को मनवाने का पूरा प्रयास किया। उनकी नजीर डिपोर्टी होकर आए भारतीयों के दूसरे दल से ली जा सकती है। आपको क्या लगता है कि डिपोर्ट होकर आए भारतीयों पर पहले से ज्यादा जुल्म होने की वजह क्या है? क्या मोदी का अमेरिकी दौरा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका जाकर भी पीएम मोदी भारतीयों पर होने वाले जुल्म को नहीं रोक पाए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।